Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg and in this video you are going to learn about very significant organelle of cell, that is endoplasmic reticulum. This is essential video for class 9th plus 1 plus 2 medical and students preparing for NEET 2020 and Master Cadre exam 2020. Okay. So Keith Porter 1945 observed a network of fine strands and vesicles in the cytoplasm of cell by electron microscope, and this network is known as endoplasmic reticulum. ओके तो आप इसका इमेज देख पा रहे हैं कि कैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है. ओके सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? इट इज़ इंटर कम्युनिकेटिंग सिस्टम बिकॉज इट इज़ अ लिंक between nucleus and Golgi apparatus, so that's why it is called intercommunicating system. And it is made up of membranous sacs जिसको बोलते हैं cisternae, vesicles and narrow tubules. It is double unit membrane. तो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि इसके सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो कैसे दिखते हैं. ओके तो आपको ये रिकॉग्नाइज करने आने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आजकल क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं डायग्राम बेस्ड. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर वेरियस एजुकेशनल वीडियोस. अब हम बात करेंगे टाइप्स की. तो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स होती हैं, रफ एंड स्मूथ. तो रफ एंड स्मूथ क्यों होती हैं? दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, और राइबोसोम होते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज. ओके तो रफ का मीनिंग है कि वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ का मीनिंग राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते. ओके तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं आउटर सरफेस पे बाय अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड राइबोफोरिन. RER जो है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड मेनली इन द सेल्स विच आर एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब जो सेल्स में ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जब वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में, तो वहाँ पे RER ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल है लिवर सेल जिसको बोलते हैं हिपैटोसाइट, HEPATOCYTE. हिपैटो का मीनिंग होता है लिवर, साइट का मीनिंग सेल. पैंक्रियाटिक सेल जो कि पैंक्रिया के है, हमारी बॉडी का ऑर्गन है पैंक्रिया. ओके एंड गॉबलेट सेल्स, जो गॉबलेट सेल हैं वो हमारी बॉडी में म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो कि वेरियस ऑर्गन की इनर लेयर बनाता है म्यूकस. ओके तो अभी हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. इट इज़ विदाउट राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं होते. SCR जो है वो मेनली पाया जाता है उन सेल्स में जो होते हैं एंगेज्ड इन द लिपिड एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस. एग्जाम्पल एडिपोज सेल, इंटेस्टाइनल सेल्स एंड ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल ऑफ लिवर. So in this image you can observe the structure of adipocyte. Adipocyte मतलब फैट स्टोरिंग सेल. एडिपोसाइट, साइट मतलब सेल, एडिपो मतलब फैट. ओके तो येलो जो दिख रहा है पार्ट वो फैट है सेल के अंदर. और दूसरी इमेज आप देख पा रहे हैं इंटेस्टाइनल सेल, ल्यूमन दिख रही है आपको ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये हो गए इंटेस्टाइनल सेल, और इसके साथ ही है ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स. ओके तो इसमें ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल में आप लिवर में देख पा रहे हो. ठीक है, ब्लड देख पा रहे हैं, और साथ में देख पा रहे हैं मसल सेल. तो इन सभी में ग्लाइकोजन स्टोर होती है. ओके तो अब बात करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूज होती है विद द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आगे कंटिन्यूज होती है एट सम प्लेसेस विद द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी apparatus. तो फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला जो फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स. जो स्टीरॉयड हार्मोन है उसकी एग्जांपल है सेक्स हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में, एस्ट्रोजन होता है फीमेल में. तो इनको बनाने का काम है SCR का.
तो नेक्स्ट काम है SCR का डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब पॉइजन को रिमूव करना बॉडी में से। तीसरा है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। ओके, तो इन मसल सेल्स स्पेशल टाइप ऑफ SCR कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सार्को है वर्ड वो मसल के साथ एसोसिएट है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, जो कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमेज सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि मसल सेल का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं टी टोब्यूल। तो टी टोब्यूल में से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो मसल के सभी फाइबर्स को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसकी जरूरत होती है। ओके, उसके बाद है टाइनी, मतलब छोटे, स्मूथ पैचेस, पैचेस मतलब छोटे छोटे धब्बे होते हैं, ठीक है, ऑफ SCR आर फाउंड विद इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। के SCR के कुछ छोटे छोटे पैचेस, छोटे छोटे स्पॉट्स RER के बीच में होते हैं कहीं कहीं पे, जो कि सर्व करते हैं एज ए एग्जिट साइट फॉर वेसिकल्स। जो वेसिकल वहाँ से बर्ड ऑफ होते हैं, मतलब वहाँ से ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका आप इमेज देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि न्यूक्लियस के बाद जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, फिर उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो बीच बीच में आपको वेसिकल बड ऑफ होता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशनल एलिमेंट, और वेसिकल आगे जा रहा है गोल्जी अपरेटस के पास। RER की बात करें तो इसके फंक्शन है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म एंड एक्ट एज साइटोस्केलेटन। ओके, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। और साथ में इसका दूसरा काम है सिक्रीटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को बनाना बाय राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ RER। ओके, एंड दीज प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ल्यूमन ऑफ ER। ल्यूमन का मतलब होता है हॉलो स्पेस। So this was all about smooth and rough endoplasmic reticulum. Thanks for watching. Kindly share with your all friends. Thank you.